दोस्तों, एक ऐसी शादी जिसमें दो लोगों का मिलन होता है और दो परिवारों के सपने सच होते हैं। ढोल नगाड़े, फूलों की सजावट और कई सारी रस्में लाखों रुपए पानी की तरह खर्च होते हैं। लेकिन क्या हो जब शादी की गूंज कुछ दिनों में ही थम जाए, एक ऐसा सन्नाटा छा जाए जो किसी की पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दे। आज हम आपके सामने एक ऐसी सच्ची घटना सामने रखेंगे। एक नई नवेली दुल्हन जो अपने अरमानों के साथ ससुराल की दहलीज पर पहुंचती है, लेकिन वहां उसे प्यार की जगह मिलता है धोखा। एक ऐसा झूठ जिसे छुपाने के लिए 38 लाख रुपए बर्बाद कर दिए गए। आज हम बात करने वाले हैं कानपुर के रावतपुर थाने में खड़ी एक रोती हुई लड़की और उसके हाथ में एक एफआईआर का कागज। ये कहानी सिर्फ एक टूटी हुई शादी की नहीं, ये कहानी इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। एक अधूरी सौगात और इस शादी को चार दीवारों के पीछे दफन करने की कोशिश की गई। आज हम खोलेंगे कानपुर के इस हाई प्रोफाइल केस को जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका लाइक हमारी मेहनत का फल है। दोस्तों, ये मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर का है। तारीख होती है 18 फरवरी 2026। एरिया पड़ता है रावतपुर पुलिस थाना। शिकायतकर्ता कानपुर के किशोर नगर की रहने वाली एक 24 साल की लड़की और आरोपी उसका अपना पति, जिसने उसके साथ फेरे लेकर अपना सब कुछ मान लिया था। यह अपराध कोई खून खराबा या डकैती का नहीं, बल्कि अपराध इंसानियत का है, इंसानियत की हत्या है। इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है अप्रैल 2025 को, जब एक पिता अपनी बेटी की शादी अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई लगा देता है। लेकिन जब शादी के महज 10 महीने के बाद वो बेटी पुलिस के सामने खड़ी है और अपने पति, ससुर और जेठ पर धोखाधड़ी और उसे परेशान करने के गंभीर आरोप लगा रही है। पुलिस ने मामले को गंभीरता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच को आगे बढ़ा दी। और ये बात हमीरपुर तक पहुंच चुकी है, जहां के रहने वाला दूल्हा अब फरार बताया जा रहा है। आखिर वह कौन सा राज था जो सुहागरात की रात दुल्हन के सामने आ जाना चाहिए था, लेकिन उस राज को 10 महीने तक छुपाया गया? क्या है कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। 25 अप्रैल 2025 कानपुर का किशोर नगर इलाका, जिसमें डूबा हुआ एक फैमिली। एक पिता के लिए उसकी बेटी की शादी किसी त्योहार से कम नहीं होती। लड़की के परिवार ने शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। कई रिपोर्ट के मुताबिक शादी में कुल खर्च लगभग 38 लाख रुपए खर्च आया। मतलब 38 लाख बहुत ही ज्यादा होता है। शादी हमीरपुर से बारात आई तो लड़का देखने में शरीफ सुज्जा हुआ और एक अच्छा फैमिली से ताल्लुक रखता हुआ लड़का था। होटल की बुकिंग, सोने चांदी और मेहमानों की खातिर तवाज़ो और एक शानदार विदाई, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसे एक बॉलीवुड फिल्म की शादी में होता है। 26 अप्रैल 2025 को जब दुल्हन की विदाई होती है, उसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन मन में एक नई जिंदगी की उम्मीद भी थी। लेकिन यहाँ हमें भारतीय शादियों की उस स्याही पक्ष को भी समझना होगा, जहां अक्सर दिखावा सच्चाई पर भारी पड़ जाता है। लड़की के पिता ने सोचा कि उन्होंने अपनी बेटी का हाथ एक काबिल इंसान के हाथ में दे दिया है। अब वो टेंशन फ्री हो गए हैं। अब उनकी बेटी इस लड़के के साथ अपनी जिंदगी अच्छे से गुजर बसर कर पाएगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस लड़के पर उन्होंने 38 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं, इस लड़के की फैमिली ने उनसे एक ऐसी बात छुपाई जो किसी शादीशुदा जीवन की नींव होती है। दूल्हे की फैमिली जो हमीरपुर के रहने वाली थी और अच्छी खासी फैमिली, पैसे वाली थी और अच्छा परिवार माना जाता है। लेकिन लड़की वालों से एक ऐसा सच छुपाया गया जिसे जानने के बाद आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। टाइम आता है 25 अप्रैल की रात। दुल्हन अपने ससुराल हमीरपुर पहुंचती है, जहां सब कुछ ठीक ठाक था। सुहागरात की रात आती है, जहां एक नया नबीला जोड़ा इसे मनाता है। नई शुरुआत माना जाता है, जहां दो जिस्म और एक जान बनाने का प्रोसेस होता है। सजे हुए बेड पर बैठी दुल्हन अपने पति का इंतजार कर रही थी। आखिर कुछ ही देर में पति कमरे में आया, लेकिन उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो होनी चाहिए थी। पति दूल्हे का इंतजार कर रही थी, कब वो उसके पास आए और कब उससे बात करे। लगभग 10 मिनट का टाइम गुजर जाता है। 10 मिनट के बाद 20 मिनट गुजर जाते हैं, लेकिन दूल्हा अपनी पत्नी को जवाब नहीं देता। लगभग 20 मिनट के बाद जवाब आता है कि वो थका हुआ है। उसने कहा आज सफर की वजह से वो बहुत थक गया है और आज सो जाते हैं। दुल्हन ने इसे नॉर्मल सी बात समझी और दुल्हन मान गई। सोचा आखिर शादियों की भागदौड़ में थकान हो जाती है, लाजमी होती है। उसने कोई सवाल नहीं किया। अगले 4 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। कभी सिर दर्द, कभी शर्म, कभी नींद
पति हर रात कोई ना कोई नया बहाना लाकर करवट लेकर सो जाता। पत्नी को लगा शायद उसका पति शर्मीला है, इसलिए वह ऐसा कर रहा है। पत्नी ने सोचा उसे थोड़ा वक्त चाहिए। 4 दिन के बाद रस्म के मुताबिक दुल्हन अपने मायके पहुंच गई। कुछ दिनों के बाद मायके में रहने के बाद कुछ दिनों के बाद उसका पति उसे लेने आया, लेकिन इस बार दूल्हा अपनी पत्नी को हमीरपुर नहीं बल्कि नोएडा ले गया, जहां पति नोएडा में काम करता था और वहां अपने ताऊ की फ्लैट में रहता था। पत्नी को लगा शायद बड़ी फैमिली की भीड़-भाड़ से शांत नोएडा में उस फ्लैट में उनके रिश्ते ठीक हो जाएंगे, लेकिन नोएडा में जो हुआ उसने दुल्हन का सब्र का बांध तोड़ दिया। 1 महीना पूरा हो गया। 1 महीना दोनों उस फ्लैट में साथ रहे, 1 महीने उस छत के नीचे एक कमरे में, लेकिन पत्नी ने अपने पति का हाथ तक नहीं लगाया। वह ऑफिस जाता, खाना खाता और सो जाता। ये डेली रूटीन। जब पत्नी करीब जाने की कोशिश करती तो पति उसे हाथ पकड़कर झटक देता। कभी कुछ बहाना बनाकर धीरे धीरे उस नई नवेली दुल्हन को ये कड़वा सच समझ आने लगा, जिसका डर हर औरत को होता है। उसे एहसास हो गया कि ये कोई शर्म या रिजेक्ट नहीं, ये एक दिक्कत लग रही है। उसे समझ आ गया कि उसका पति नापुंसक है और उसकी जिंदगी का सुख उसका पति नहीं दे पाएगा। इस लड़की के 38 लाख रुपए, वो सारे सपने उस नोएडा की फ्लैट की खामोशी में दम तोड़ चुके थे। जब पानी सर से ऊपर चला गया तो लड़की ने अपने ससुर और पति के बड़े भाई को फोन लगाया। उसने सोचा शायद ससुराल वाले उसकी मदद करेंगे और उसकी हेल्प करेंगे, शायद उन्हें इस बात का पता नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक कहानी में नया मोड़ आता है। ससुराल वाले हैरान नहीं हुए, उन्हें तो सब पता पहले से था। जब लड़की ने अपनी कहानी सुनाई तो ससुर और बड़े बेटे ने उसे समझाने की बजाय उस पर ही दबाव बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने दुल्हन से कहा, तुम देखो पत्नी बनकर रहो, हम उसका इलाज करवा देंगे, हमारे पास बहुत पैसा है, अब सब कुछ नॉर्मल सी जिंदगी चला देंगे और सब संभाल लेंगे। ये एक बहुत बड़ा कबूलनामा था। इसका मतलब था कि शादी से पहले ही लड़के के परिवार को उसकी बीमारी के बारे में सब मालूम था। उन्होंने जानबूझकर लड़के वालों को अंधेरे में रखा और हद तो तब हो गई जब इलाज के नाम पर लड़की से 5 लाख रुपए की डिमांड की गई, जहां 38 लाख खर्च करवाने के बाद भी ससुराल वालों ने कहा इलाज के लिए मायके से 5 लाख रुपए लेकर आओ। इतना ही नहीं, जब लड़की ने इस चीज का विरोध किया तो उसे धमकी दी गई और उसे जान से मारने को कहा गया। उसे कहा गया कि अगर तुमने ये बात घर की 4 दीवारी से बाहर किसी को बताई तो तुम्हें ही हम बदनाम कर देंगे और दुनिया के सामने कहेंगे ये लड़की में ही कुछ कमी है। ये वह पल था जब लड़की ने तय किया कि वह और अब नहीं सहेगी। वह वापस अपने पिता के घर कानपुर लौट आई। 18 फरवरी 2026 को रावतपुर थाने में कदम रखा। पुलिस स्टेशन में जब उसने अपने ऊपर आप बीती सुनाई तो वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी दंग रह गए। रावतपुर थाने के प्रभारी कमलेश सिंह ने तुरंत एक्शन लिया। लड़की की लिखित शिकायत के मुताबिक पति, ससुर और जेठ के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने माना कि ये मामला सिर्फ एक शादीशुदा नहीं बल्कि धोखाधड़ी का है, क्योंकि सच्चाई छुपाकर शादी की गई। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है हमारे समाज में। मर्दानगी को लेकर झूठा सच, अगर किसी लड़के में कोई दिक्कत है तो परिवार उसे स्वीकार करने और इलाज करवाने की बजाय उसकी शादी करवाकर सब कुछ ठीक करने की कोशिश क्यों करता है। लोग कहते हैं लड़की आएगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इस प्रक्रिया में उस लड़की की जिंदगी का क्या होगा। एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसे मामलों में पीड़ित पत्नी को दिमागी तौर पर गुमराह किया जाता है। उसे महसूस कराया जाता है शायद उसी में ही कोई कमी है या उसे ये समझौता करना चाहिए। कानपुर का ये केस भारतीय न्याय संहिता की तैयारी में गंभीर अपराध की सीढ़ी पर पहुंच गया है। पहले धोखाधड़ी, 38 लाख खर्च और एक ऐसी चीज को छुपाना, दूसरे का मानसिक शोषण, लड़की को धमकी देना और ब्लैकमेल करना, और तीसरा दहेज के लिए परेशान करना, वहीं इलाज के नाम पर 5 लाख रुपए की मांग करना। ये एक ऐसी अधूरी सुहागरात की कहानी आगे बढ़कर एक आपराधिक जाल जैसा हो गया है। क्या 38 लाख रुपए सिर्फ बर्बाद किए गए थे? क्या लड़के वालों का मकसद सिर्फ दहेज लेना था या ये जानते हुए कि उनका बेटा कुछ नहीं कर सकता, एक जो शादीशुदा लड़का करता है? फिलहाल इस कहानी का अंत अभी बाकी है। पुलिस की एक विशेष टीम हमीरपुर रवाना हो गई है। आरोपी पति और उसके परिवार वाले पुलिस की छानबीन से बचने की कोशिश कर रहे हैं और भाग गए हैं। लड़की के परिवार का कहना है कि न सिर्फ उनका पैसा बर्बाद हुआ बल्कि उनकी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद हो गई और वह अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहते हैं और उन लोगों को सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं जिन्होंने उनकी मासूमियत का फायदा उठाया। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। क्या मेडिकल टेस्ट में पति की नामर्दानी साबित होगी? क्या उन धमकियों के सबूत मिलेंगे जो फोन पर दी गई थी? कानून की नजर में हर शादी से पहले जीवन साथी की कोई गंभीर बीमारी या कुछ भी छुपाई जाती है तो वह एक अपराध होगा, धोखाधड़ी माना जाएगा।
दोस्तों, इस कानपुर की घटना में हमने कड़वा सबक सीख लिया। सिर्फ चमक दमक और लजीज खाने का नाम नहीं है शादी, दो जिंदगियों का सवाल है। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी दिक्कत है तो जहां शादी के नाम पर सच्चाई छुपाई जा रही तो आवाज उठाइए, चुप मत रहिए। अगर आपकी वजह से किसी की जिंदगी बच सकती है तो बचाइए, क्योंकि लाखों रुपए बर्बाद करने के बाद भी अगर उसे सुख नहीं मिलता तो कुछ नहीं। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।